भैया ध्यान दें, ये याद रहे आपको, आप सवाल चाहे एक ही लगाएं, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से, बहुत समझते हुए ऐसी आप पढ़ाई पढ़ें कि यदि आपसे हम कहें कि आइए बोर्ड में ये सवाल लगाइए, ठीक है, यदि हम आपको कॉपी दे दें, पेन दे दें और सवाल दे दें तो आप उसको लगा लें, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, अब बिना प्रैक्टिस के सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हम बार बार कहते हैं कि आपको हमारी बताई गई बात 100% समझ में आएगी, लेकिन आपको आएगा नहीं। आएगा कब तक नहीं? जब तक आप प्रैक्टिस या प्रयोग नहीं करोगे। जब आप प्रयोग कर लोगे बार बार तो आपको सवाल आ जाएगा। आपकी प्रश्नावली शायद 2.5 चल रही थी, है ना। पाठ आपका बहुपद चल रहा था, अब लगभग समाप्ति की ओर है ये पाठ, ठीक है। तो किताब में देखिए या कॉपी में देखिए, कॉपी में देखिए प्रश्नावली 2.5, प्रश्नावली 2.5 और डेट है आपकी 2/6/2020। क्वेश्चन नंबर आपको चल रहा था 8, है ना। 7 क्वेश्चन आपके हो गए थे इस प्रश्नावली। 8वां सवाल हमको बताना है। और आप ये भी पता होना चाहिए आपको कि आपको सर्वसम्मिकाएँ तो याद होंगी, जो सर्वसम्मिकाएँ बढ़ाई गई हैं वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। तो 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b माइनस 6ab² माइनस नहीं प्लस है, ठीक है। आपकी किताब का 8वां सवाल है, ठीक। अब आप ही बताओ, आपको अगर याद हो, है ना, आपको बताया गया था कि a प्लस b का होल क्यूब, इसका क्या उत्तर होता? तो आप कहते थे ना कि a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये आपने सर्वसम्मिका पढ़ी है, ठीक। अगर नहीं पढ़ी या आपको नहीं याद, अब जान लीजिए। अष्टम में भी ये पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आपको हम नवम में ही पढ़ा रहे हैं, अष्टम में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखिए, यदि आपका 6, 7, 8 किताब का 6, 7, 8 किताबों का ज्ञान अच्छी प्रकार से है तो आपको गणित पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको 6, 7, 8 का ही नहीं आता, आप चूँकि आप नवम पढ़ रहे हो, अगर नहीं आता रहा होगा या नहीं आता है तो नवम में बड़ी ईमानदारी से आप पढ़िए, 6, 7, 8 का भी सवाल आपको आने लगेगा, ठीक है। तो सर्वसम्मिका ये आप याद रखिए। अगर आपसे हम ये कह देंगे, अच्छा ये बताओ x³ प्लस y³ प्लस 3xy अब ब्रैकेट में x प्लस y, है ना, तो ये सर्वसम्मिका ही तो है। इसका उत्तर क्या होगा भाई? बायां पक्ष से दायां पक्ष या दाहिने पक्ष से बायां पक्ष, ठीक है। सर्वसम्मिका का मतलब यही होगा, दोनों पक्ष बराबर है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप कहोगे x प्लस y का होल क्यूब, है ना। तो ये दोनों तरह से याद होनी चाहिए, इधर से भी भाई बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, ठीक है। ये आपको याद होगी। अब देखिए आपका जो सवाल है 8वें का फर्स्ट नंबर इसी प्रकार से संबंधित है। अब इसको हम कैसे लगाएंगे? देखिए हम बता रहे हैं आप कैसे लगाओगे। आप जान रहे हो पढ़े हैं कि 8a³ क्या है? 2a का होल क्यूब है, बताओ है कि नहीं भैया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 3 बार गुणा नहीं करोगे तो 8 आ जाएगा। 1 का 3 बार गुणा करोगे, a गुणे a गुणे a, तो ये क्यूब आ जाएगा, है ना। तो 2a का होल क्यूब करोगे तो ये 8a³ आ जाएगा। ऐसे ही b³ है ना, तो b³ का मतलब b की घात 3, बताओ ठीक है। अब इसमें हमको ये नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा, लेकिन 3 इन दोनों पदों में क्या है? कॉमन है। कॉमन का मतलब इन दोनों पदों में किसका भाग चला जाएगा? अल्फ़ाबेट का या अंक का, किस अंक का या अल्फ़ाबेट का, है ना, या किस व्यंजक का, जैसे समझिए आप। तो हम ये जा रहे हैं कि आप प्रयास करें कि शायद हम बोलते 3 का भाग चला जाएगा 12 में भी और 6 में भी, ठीक नहीं जाएगा। अब आपसे कह दें कि क्या 6 का भाग नहीं जाएगा? हाँ, 6 का भी चला जाएगा, है ना। 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों में किसका भाग दें, 3 का कि 6 का? तो हमको लगता है 6 का भाग देना उचित रहेगा,
है ना। 3 का भाग दोगे तो फिर दोबारा लेना पड़ेगा 2 कॉमन, तो सीधे सीधे 6 का भाग देते हैं तो 12 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, तो 6 तो कॉमन हो गया। ठीक, अब आप बताइए क्या a का भाग देने से दोनों पद कटेंगे? हाँ, इसमें तो घात 2 है तो एक घात बचेगी, और इसमें घात 1 का है तो ये नहीं बचेगा, इसका मतलब a का भाग भी इसमें जाएगा। अब आप देख लें क्या b का भी जाएगा? हाँ, b का भी जाएगा। अगर a का जाएगा तो b का भी जाएगा, जैसे 1 गया वैसे b का जाएगा। तो b की घात 1 है, यहाँ b की घात 2 है, b का भाग दोगे तो भाई यहाँ नहीं बचेगा b और यहाँ बचेगा, तो b का भाग भी जाएगा। अब आप बताइए जब आप कॉमन ले लोगे तो कॉमन लेने के बाद या भाग देने के बाद दोनों पदों में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा, और क्या बचेगा? a बचेगा, और इसमें 6 नहीं बचेगा क्योंकि 6 कॉमन हो गया। a नहीं बचेगा, ये भी कॉमन हो गया। b कॉमन हुआ है लेकिन घात 1 कॉमन हुई, 2 घात है यहाँ पर, तो एक घात बचेगी, अर्थात b बचेगा। यहाँ एक घात है कि नहीं? तो अब आप देख रहे हो कि ये हमारा सवाल सर्वसम्मिका के रूप में लिख गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या होता है? ये 2a प्लस b का होल क्यूब है, बताओ है कि नहीं? तो 2a प्लस b का ये होल क्यूब हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि 8वें के फर्स्ट का गुणनखंड हमने कर दिया, अब वो भी किसकी सहायता से? सर्वसम्मिका की सहायता से। सेकेंड नंबर है आपका, फिर है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। हमको लगता है ये फर्स्ट नंबर वाला ही सवाल है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें माइनस का ही अंतर है केवल, बस। ठीक है, तो ये बहुत आसान, आप जानना है ये 2a का होल क्यूब बताया है हमने, ये b का होल क्यूब है। इन दोनों में 6ab कॉमन है। क्या कॉमन है? 6ab कॉमन है, तो क्या बचेगा? 2a माइनस b। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं, ये आपको लगा चुके हैं पहले। हाँ, यहाँ ध्यान देना कि इन दोनों पदों में हमने ऋण कॉमन ले लिया है, तो जब दोनों पदों में ऋण कॉमन लेोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई? धन बचेगा। ये देखो धन बचा है यहाँ पर, यहाँ धन था, ऋण कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? ऋण बचेगा। ठीक है, अब आप समझ रहे हो कि ये भी एक सर्वसम्मिका से संबंधित है, तो ये 2a माइनस b का क्या है? ये होल क्यूब। ठीक है, थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर है 27 माइनस 125। ठीक है, a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। इसको भी देख लीजिए, हमको लगता है ये 3 की घात 3 है, ये क्या है? 5a की घात 3 है, और इन दोनों में 15a कॉमन है। बताओ है 15a कॉमन कि नहीं? तो 15 सत्ते 135, 15 नहीं 135, 15 नहीं 135 ना, 15 नहीं है, यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, तो कुल मिला करके ए कॉमन है, तो यहाँ ए तो बचेगा नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये है मुख्य मुद्दा। ठीक है, अब कॉमन क्या है ये देखा जाए, तो अगर हम 15 कॉमन लेते हैं तो 15 नहीं है, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ धन नहीं बचेगा, ऋण कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? ऋण बचेगा। ठीक, और यहाँ पर 15 बचे, 15 हम 225 है, तो यहाँ 15 बचेगा और a बचेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप कि 9 और 15 भी 3 और कॉमन है, 3 से कट जाएगा, 3 का 9 और 3 5 15। जब यहाँ 3 लिख दोगे तो 15 थे, यहीं 45, क्या लिखेंगे? 45, तो इसका मतलब 45 का भाग दोगे इसमें तो 45 तिरका 135, यहाँ क्या बचेगा? 3। ठीक है, यहाँ ऋण तो बचेगा ही। ठीक, 45 का भाग इसमें दोगे तो क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5। ठीक है, तो आप भाग देख लीजिए, अगर नहीं आता है तो 45 पंचे 225, तो 3a माइनस 5a बचेगा। ठीक, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये a है, ये b है, अर्थात a माइनस b। जैसे कि नहीं आता सर्वसम्मिका। अब आपसे कहा जाए कि ये किसका उत्तर है, तो आप कहोगे 3 माइनस 5a का ये होल क्यूब। ठीक है, तो ज़रा इस सवाल को आप बहुत ध्यान से समझिएगा और रफ में 2-4 बार लगा के देख लीजिएगा अपने मन से, है ना। अगर कोई समस्या हो तो हमको आप बताइएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे। ठीक है,
अब ये जो चौथा सवाल है इसको आपको स्वयं करना है, ये बताया नहीं जाएगा। अच्छा 27p⁻³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके सरसम का संबंधित प्रश्न है आपका। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये किसका होल क्यूब है, हमको लगता है ये 3p का होल क्यूब है। ठीक, और ये किसका होल क्यूब है, ये हमको लगता है 36 छक्का 216 है ना। तो ये 1/6 का होल क्यूब है, 1/6 का होल क्यूब। इसका होल क्यूब है 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, तो ज़रा दिमाग लगाइएगा यहाँ पर ये 3p का होल क्यूब है और ये 1/6 का होल क्यूब है। अब यहाँ ध्यान देना है कि हमको कॉमन क्या लेना है, लेकिन जब कॉमन लेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3p आना चाहिए, ऋण आना चाहिए और 1/6 आना चाहिए, 1/6 आना चाहिए, तभी तो सरसमीका से संबंधित प्रश्न बनेगा ये। अब आप विचार करिए कि इसमें कॉमन क्या है। ठीक, तो हमको लगता है कि इन दोनों में यदि कहा जाए कि यहाँ पर हमको 3 लाना, तो 3p चाहिए भाई, p तो इसमें भी है, p इसमें भी है, दोनों पदों में p है, तो p कॉमन हो जाएगा। हमने ऋण कॉमन ले लिया तो यहाँ ध्यान यहाँ क्या बचेगा, ऋण बचेगा। इसका मतलब 3/2 कॉमन है, तो 3/2 कॉमन लेओगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ p बचेगा, और यहाँ 3 नहीं है ना, 2 तो नीचे है, 3 नहीं है। ठीक है, तो चूंकि नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, सब भैया ध्यान दें, इसे आपको पूरा करना है। अच्छा, चौथा सवाल को पूरा करना है। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, लेकिन आपको लगाना है। देख कैसे, फिर से देखिए, इसको पूरा कर लोगे, पूरा कर लेना, आज का काम समाप्त। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कुछ आवश्यकता होगी, उसके विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कैसे देखिए, जैसे हम आपसे ये कहें कि a + b, अब आपसे कहेंगे नहीं इसमें a कॉमन है, कॉमन नहीं है, ये कह रहे हैं ये कॉमन है, तो चलो भैया ठीक है मान लेते हैं ये कॉमन है। अच्छा, ये कॉमन है तो बताओ a का भाग जब इसमें दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा धन। क्या इसमें है क्या a नहीं, कह रहे हो कॉमन है तो आप भागत दे रहे हो, तो जब आप नीचे a लिखोगे तभी तो भाग माना जाएगा, तो ये b/a, ये कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन है तो, लेकिन हमने लिख दिया, देख गुणनखंड कर दिया। अब आपसे कहा जाए फिर से करो ऐसे a1/b, तो b कॉमन लो, चलिए कोई बात नहीं, b कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब है भाग देना, a में किसका भाग दोगे, b का, तो a/b तो लिखोगे। ठीक है, अब बताओ इसमें भाग दोगे तो b/b लिखोगे, जब b/b लिखोगे तो b में b कट जाएगा ना, b से b एक बार भाग जाएगा, तो ये आ गया, ये आपका उत्तर हो गया। अब आप फिर देखिए, जैसे 1/2 प्लस 3/4, अब आपसे कहा जाए कि 1/2 कॉमन लो, कॉमन ठीक, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, ले लिया हमने, ले। ठीक है, तो 1/2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 तो बचेगा धन, और इसमें भी क्या बचेगा, आप जानते हो 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे 3/2, है ना, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3/4 है कि नहीं, तो 1/2 कॉमन लो गया, कॉमन जब ले लिया आपने तो यहाँ क्या बचेगा, 3/2। ठीक, इस प्रकार कॉमन ले लिया जाता है। अब आपसे अगर हम ये कह दें कि आप बताइए 1/2 धन 3/4 है, ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि चलो 3/4 कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, 3/4, तो आप खुद समझ रहे होंगे कि 3/4 तो ठीक है भाई, इसमें तो है, तो हम 3/4 में जो कॉमन लिया है 3/4 में आप भाग दे रहे हो, किसका, 3/4 का, तो 3/4 में जब भाग दोगे 3/4 का तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, अर्थात 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन 1/2 में जब भाग दोगे 3/4 का, देखिए 1/2 में भाग क्या दोगे, 3/4 का, देखिए भागफल क्या आता है, याद रखें जब ऐसा भिन्न में भिन्न का भाग, अर्थात 1/2 अंश वाला ऊपर रहेगा, अंश वाला वैसे ही रहेगा, और हर जो लिखा है वो उल्टा हो जाएगा, अर्थात 4/3, 3 एकम 3 नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आया 2/3। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसके स्थान पर 2/3 आया और इसके स्थान पर 1 आया। इस प्रकार भाग दे करके कॉमन अगर नहीं जानकारी हो रही तो जानकारी की जा सकती
है। तो जो आपका सवाल था वो सवाल ये था कि 9/2p², ध्यान देना, 9/2p² प्लस 1/4p। चलो p इसमें कॉमन है, कोई बात नहीं, p दोनों में ले लिया हमने। अब आपसे कहा जाए कि इसमें कॉमन क्या है आपका, क्या कहते हैं, 1/2 है ना, या 3/2 कॉमन। चलिए 3/2 हमने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 3/2 देखिए। अब आप ज़रा ये बताइए, आपने 3/2 p से कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पर एक p बचे कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब 9/2 में किसका भाग दिया आपने, 3/2 का, तो 9/2 में किसका भाग दिया, 3/2 का है, तो भाग क्या आया वही उत्तर होगा। अब आप जानते हो ऊपर वाला उसी प्रकार लिखेंगे और जो नीचे लिखा है उसको उल्टा कर देंगे, 2/3 कर देंगे, 2 कट गए और 3 3 का 9, कुल मिला 3 आया कि नहीं आया, यहाँ पर क्या आ गया 3 है ना। तो 3/2 p जब कॉमन लोगे इसमें तो 3p आएगा धन। अब 3/2 आपने इसमें भी कॉमन लिया, p तो कॉमन है ही है, p लिख दिया। 3/2 का मतलब इसमें भाग दिया है आपने, अब p का भाग भी दोगे तो p कट जाएगा, लेकिन 1/4 में जब 3/2 का भाग दोगे तब क्या आएगा, देखिए 1/4 में जब हम भाग देंगे किसका, 3/2 का, तो क्या आएगा, 1/4 वैसे रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा, 2/3, 2 दूनी 4, 2 3 नहीं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आता है, 1/6 क्या आएगा, 1/6। तो इस प्रकार भी कार्य किया जाता है। तो जो ये बताया है हमने, कॉमन लिया, कॉमन नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती कॉमन लिया गया, ठीक है, तो क्या बचेगा ये आपको ध्यान रखना है। शेष फिर